इसकी मैं क्षमता आपको अगर बता दूं तो ये 18,000 से 20,000 की फीट पर उड़ान भर सकते हैं। अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बताऊं तो ड्यूल इंजन है इसके अंदर। ये जो है इसका ये इधर एक्सीलेटर की साइड भी है। अब आप देखेंगे संगम का वो नज़ारा जो आसमान से दिखाई देगा। मात्र 30 सेकंड में आप टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर कराई गई और मैं अपने पायलट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत सॉफ्ट लैंडिंग कराई और आपने आसमान से संगम का जो नज़ारा दिखाया वो बेहद अद्भुत था। तो देखिए प्रयागराज में अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए एडवेंचर करने के लिए ये जगह बनाई गई है यहाँ पर। और मैं देखूँगा आपके पास यहाँ पर आपको एक पैराग्लाइडिंग मोटर पैराग्लाइडिंग यहाँ पर मौजूद है और हम इसमें फ़्लाई करेंगे। हम 3 मोटर पैराग्लाइडिंग में फ़्लाई करेंगे और इसकी मैं क्षमता आपको अगर बता दूं तो ये 18,000 से 20,000 की फीट पर उड़ान भर सकते हैं। लेकिन ATC के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि 300 से 500 की फीट पर हम उड़ान भर सकते हैं। अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बताऊँ तो ड्यूल इंजन है इसके अंदर और नीचे ये फ्यूल टैंक है और इसके पीछे आप देखेंगे तो ये आपको पंखड़ी नज़र आएगी जो ये घूमेगी जिसे विंड है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पर यह स्टार्ट का ऑप्शन है। ज़रा अगर मैं कहूँ तो एक बार पास आकर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये स्टार्ट करने का भी है और इसमें ड्यूल इंजन का फंक्शनल दिया गया है। और उसके बाद ये जो है इसका ये इधर एक्सीलेटर की साइड भी है। एक्सीलेटर और रेस बोल सकते हैं, यहाँ से इसको कर सकते हैं और यहाँ पर ग्लाइडर लगाया जाएगा जिसकी वजह से ये इसको ऑपरेट करेंगे। अब आपने एक ये देखा और इसके बाद एक हमारे पास ये वाला है, एक ये मोटर पैराग्लाइडिंग है और तीसरा वो है। तो हमारे पास 3 हैं और तीनों में हम फ्लाई करने वाले हैं और आसमान से अब आप देखेंगे संगम का वो नज़ारा जो आसमान से दिखाई देगा और प्रयागराज की वो खूबसूरत सिटी प्रयागराज जो आपको आसमान से दिखाई देगी। तो चलिए अब फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने का वक्त हो गया है। तो देखिए सीट बेल्ट मैंने लगा लिया और इनकी तरफ से मुझे एक तो ये 360 यहाँ पर दिया गया है। इस 360 से हम इस जो व्यू है इसको कैप्चर करेंगे। नीले आसमान से प्रयागराज का नजारा मानो अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दिखाई दे रहा है। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं तो अब आपको आसमान से संगम दिखाते हैं। महाकुंभ अब पूरी तरह से डिजिटल हो चला है और यहाँ आपको आस्था के साथ साथ एडवेंचर करने का मौका भी मिलेगा। टेंट सिटी में स्थित सेक्टर 25 में पैरामोटर ग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस दौरान आप आसमान से महाकुंभ का दिव्य भव्य नजारा देख सकते हैं, जहां आपको मां गंगा और मां यमुना का मिलन दिखाई देगा। तो वहीं साथ ही साथ आपको टेंट सिटी देखने को मिलेगी। सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को आप भी आसमान से देख सकते हैं। आसमान से प्रयागराज की पावन और ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित महाकुंभ का भव्य नजारा आपको नजर आएगा और साथ ही आपको दिखाई देगा वो अलौकिक संगम जो गंगा, यमुना और सरस्वती को मिलाकर बन रहा है। जी हाँ, त्रिवेणी संगम, जहां आस्था की डुबकी लगाकर भगवान को नमन कर रहे हैं लोग। तो देखिए बहुत सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर कराई गई और मैं अपने पायलट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत सॉफ्ट लैंडिंग कराई और आपने आसमान से संगम का जो नज़ारा दिखाया वो बेहद अद्भुत था। तो देखिए धर्म नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में आसमान से माँ गंगा और माँ यमुना के जो दर्शन कराते हैं उसकी जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। यादविंद्र जी हमारे साथ है। यादविंद्र जी, आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके दिमाग में यह आइडिया आया कैसे कि अब आप धर्म नगरी में जो एडवेंचर कराएंगे? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रयागराज में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अक्सर मैं सोचता था कि प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु आते हैं और वो गंगा मैया के दर्शन करते हैं, सिर्फ नीचे से वो सड़क से गंगा मैया को देख पाते हैं। मेरी मन की इच्छा ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसमान से गंगा मैया कैसे दिखती है, संगम कैसे दिखता है, इलाहाबाद कैसा नज़र आता है,
वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकूं, जिससे वो मतलब खुशी से प्रफुल्लित हो जाएं कि भाई हम लोगों ने स्नान भी किया और आसमान से गंगा मैया के दर्शन भी किए। इससे सौभाग्यशाली मैं अपने को समझता हूं कि मैं प्रयागराज में आया और लोगों को ऊपर से दर्शन करवा रहा हूं। इलाहाबाद में जब मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं यहाँ एक टीम तैयार करूँगा ताकि यहाँ के युवा जो हैं, आने वाले पर्यटकों को भी संगम के बाद, इलाहाबाद के बाद जो यहाँ पर्यटक आएंगे वो भी इस प्रकार की एक्टिविटी का निरंतर आनंद ले सकें। तो ये मेरा मकसद है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।